सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का एक ऐसा घिनौना अध्याय बन चुका है जिसका उदाहरण आज के समय में दुनिया की राजनीति में नहीं है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकलने वाला अरविंद केजरीवाल इतना भ्रष्ट और व्यभिचारी होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार सहित कई सारे संगीन आरोप न जाने कितने नेताओं पर लगा और आगे भी लगेगा। भ्रष्टाचार के आरोप में अब तक हमारे देश में कई एक सारे नेता जेल जा चुके हैं और अभी भी कई एक नेता जेल जाने का इंतजार कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो बिहार का लालू प्रसाद यादव हो, जो चारा घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जा चुका है, इस समय सजायाफ्ता अपराधी है, स्वास्थ्य के कारण से जमानत पे है, और रेलवे में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जो नौकरी के बदले जमीन लेने का जो पाप किया, उसके लिए पूरा परिवार जेल जाने का तैयारी कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कभी भी जेल जा सकता है। इसी प्रकार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता भी जेल जा चुकी भ्रष्टाचार के आरोप में, और हरियाणा का देवीलाल चौटाला भी, और अभी ताजा उदाहरण खुद दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसका पूरा गैंग है, जो शराब घोटाले के मामले में खुद जेल जा चुका है और इस समय बेल पर है। लेकिन अन्ना हजारे के चेला अरविंद केजरीवाल पर इन तमाम भ्रष्टाचार के आरोप के अलावा इस समय जो एक बेहद ही संगीन और शर्मनाक आरोप लगा है वह, लेकिन इस समय अन्ना हजारे के चेला अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप के अलावा जो एक नया आरोप लगा है वह बेहद ही संगीन और शर्मनाक है। ऐसा आरोप भारत के राजनीतिक इतिहास में अब तक किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं लगा था, और यह आरोप सरकार में रहते हुए, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के सबसे बड़े और सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल, जो कि दिल्ली सरकार के अंडर यानी कि अधिकार क्षेत्र में आता है, उसमें वेश्यावृत्ति यानी सेक्स रैकेट चलाने का है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के तिहाड़ जेल में सेक्स रैकेट वेश्यावृत्ति का धंधा चलवाने का आरोप है। ऐसा आरोप आज तक किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं लगा होगा या मंत्री के ऊपर भी नहीं लगा होगा। यह एक बेहद ही शर्मनाक और घिनौना आरोप है। किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि अरविंद केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन से निकला था, जिसने देश को यह भरोसा दिलवाया था कि वह देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेगा, भारतीय राजनीति में जो गलत नियम और परंपरा बन चुका है उसे खत्म करेगा, वह अरविंद केजरीवाल ऐसा घिनौना और शर्मनाक कुकर्म करेगा, इसका किसी ने कल्पना नहीं किया था। और ऐसा आरोप आज तक किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर, मंत्री के ऊपर नहीं लगा था। यह बेहद ही संगीन और शर्मनाक आरोप है, जिसका निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि क्या सच में केजरीवाल एंड गैंग देश के सबसे बड़े और सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल, जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में था, उसमें इस प्रकार का घिनौना कुकर्म करता था। क्योंकि ये आरोप किसी नेता ने नहीं लगाया है, यह आरोप तिहाड़ जेल का ही पूर्व PRO सुनील कुमार गुप्ता ने लगाया है। उन्होंने जो कहा है वो इस समय मीडिया में, उसे आपको सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, क्या आरोप लगाए हैं। क्या क्या फैसिलिटी उनको मिल रही थी, क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही थी? फैसिलिटी जैसे आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी, वो तो ठीक है, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे दी, पर उसके साथ साथ मैं देखता था एयर होस्टेस जो उनकी सहारा एयरलाइन की थी, वो जाती थी वहां, घंटों उनके पास बैठी रहती थी। मैंने खुद वहां पे विस्की वगैरह की बोतल पड़ी हुई देखी थी। तो ये तो आप किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में नहीं सोच सकते कि इतनी फैसिलिटी जो है आप किसी को इस आड़ में दे रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, पैसे इनको रिकवर करने हैं तो आप ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दो। पर ये वाली फैसिलिटी तो आप किसी इमेजिनेशन में आप सोच भी नहीं सकते कि उसको जो है औरतें आएंगी, या जो हम सुनते थे कि जेल के अंदर लड़कियां, हाँ, जेल के अंदर लड़कियां, जो आप सुनते थे वो बिल्कुल सही सुनते थे। तो
किस बिहाफ पे उनको ओके किया गया था कि भाई आप लड़कियां भी एयर होस्टेस के रूप में लड़कियां जो है मतलब उसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको जो सेक्रेटरिएट चलाने की परमिशन दे दी थी, तो एज ए वो हेल्प करने के लिए वो आती थी वहां पे और घंटों वहां रहती थी बैठ। और शराब की बॉटल्स भी हाँ हाँ, वो मैंने खुद देखी है उसमें। तो चाहे वो शराब की बोतल हो, चाहे वो लड़कियों वाली बात हो, क्या आपने ये अरविंद केजरीवाल हाँ, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को सारी बात बताई मैंने जाके, पर मुझे लग रहा है कि शायद एक तो ये क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, तो शायद इनको ये था कि वो कर नहीं पाएंगे या उन्होंने कंप्रोमाइज किया इससे। क्योंकि तिहाड़ जेल के जो अगर स्टाफ की बात की जाए तो दिल्ली सरकार भी उस पर एक्शन ले सकता है अगर वो चाहे तो। अगर वो विजिट करके या चाहे जेल मंत्री थे अगर वो जाते तो शायद कार्रवाई हो सकती थी। जेल स्टाफ के ऊपर तो ले सकते हैं, पर क्योंकि मेरा एलिगेशन था सीनियर ऑफिसर जो है उनको सारी ये मदद कर रहे हैं, तो उसमें इनका ये कहना था कि हम करेंगे, तो मतलब इन्होंने जस्ट एक उस पर एक्शन ना लेके उसको डिले किया या कंप्रोमाइज किया उसके साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जो आगे 5-6 साल जो है कष्ट भरे जो है बिताने पड़े। तो आपको ये सीधा लगता है कि यह आरोप इसलिए भी सही लगते हैं क्योंकि इस प्रकार का ही आरोप तिहाड़ जेल में ही बंद एक और हाई प्रोफाइल व्यक्ति अपराधी महाठग सुकेश चंद्र शेखर लगा चुका है अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के ऊपर। उसने भी आरोप लगाया था कि मैंने अरविंद केजरीवाल को जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को 50 करोड़ रुपए दे चुका हूं सुरक्षा गारंटी के तौर पे, राज्यसभा के नाम पे, पार्टी फंड के नाम पे अरविंद केजरीवाल मुझसे 50 करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए ले चुका है। उसी तिहाड़ जेल का जेल मंत्री केजरी एंड गैंग का जो तीसरे नंबर का सरगना था जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बंद था, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, पूरे देश ने देखा था किस प्रकार से तिहाड़ जेल के अंदर कैदी के रूप में रहते हुए भी मनीष सत्येंद्र जैन अपने अंग प्रत्यंग में मालिश करवाता था। किस प्रकार से उसे विश्व स्तरीय सुविधा उस जेल के अंदर मिलता था। उसके सेल में किस प्रकार से टीवी लगाया गया था, सोफे लगाया गया था, गद्दे लगाया गया था, मीटिंग होती थी बाकायदा जेल में जाकर जेल मंत्री से। इसलिए सुनील गुप्ता जी का यह आरोप सत्य दिखाई दे रहा है और इस पर जरूर सरकार को, इस समय की वर्तमान सरकार को जांच करवाना चाहिए कि इनके आरोपों में कितना सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो फिर इस प्रकार के घिनौने कुकर्म के लिए केजरीवाल एंड गैंग को कैसे सजा दिलानी है, कैसा सजा इसको मिलना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।